नमस्कार दोस्तों। एक शहर में दो दोस्त रहते हैं। एक बार अपने पुराने काम से ऊब कर उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों समुद्र के किनारे जाएंगे। वहां समुद्र की लहरों का आनंद लेते हुए शंख इकट्ठा करेंगे ताकि वे शंखों को बेचकर अपने लिए काफी पैसा जमा कर पाएं। दोनों दोस्त यह निर्णय लेने के बाद समुद्र के किनारे जाकर शंख इकट्ठा करने लगे। तभी संयोगवश पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख मिल गया। यह देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब यह तो मुझसे ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर उसने भी सोचा कि मैं भी इसी तरह बड़ा शंख ही ढूंढूंगा जिससे मैं भी ज्यादा पैसा कमा पाऊं। अतः वह सिर्फ बड़े शंख की तलाश में लग गया। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, फिर भी उसे बड़े शंख हासिल न मिल हुए। और इस बड़े शंख की तलाश में उसे बहुत से छोटे छोटे शंख भी मिले, पर वह उन सारे शंखों को उठाकर फेंकता चला गया, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि किसी भी हालत में उसे एक बड़ा सा शंख ढूंढ निकालना है ताकि वह भी ज्यादा पैसा कमा पाए। ऐसा करते हुए वह सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर शाम से रात को बिता दिया, पर उसे बड़ा शंख नहीं मिला। अलबत्ता इस बड़े शंख के चक्कर में उसने जो छोटे छोटे शंख ढूंढे थे उसे भी वह फेंकता चला गया था। इसलिए अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, न तो बड़ा शंख और न ही छोटा शंख। वहीं पहले वाले दोस्त के पास एक बड़े शंख के साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे शंख भी थे। रात होने पर जब वे मार्केट में गए उसे बेचने के लिए, तो पहले वाले दोस्त को बड़े वाले शंख के लिए रुपए 500 मिले तथा सभी छोटे छोटे शंखों के लिए रुपए 1500 मिले। ऐसा देखकर दूसरा वाला दोस्त दुखी हो जाता है कि काश वह बड़े बड़े शंख की तलाश में छोटे छोटे जो शंख उसे मिले थे उसे फेंकने की बजाय इकट्ठा कर लिया होता तो वह भी अच्छा पैसा कमा लेता। मजेदार बात तो तब हुई जब उसके पहले वाले दोस्त ने बताया कि वह जो छोटे छोटे शंखों को बेचकर 1500 रुपए कमाया है, ये वही शंख है जो दूसरे दोस्त ने बड़े बड़े शंखों की तलाश में पाने के बाद भी फेंक देता था। उसे ही पहला दोस्त इकट्ठा करता चला गया। यह जानकर तो उसका दूसरा दोस्त और भी निराश हो जाता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को बताने का मतलब यही है कि जब कभी जिंदगी में हम बड़े मौके की तलाश में हों और उस क्रम में छोटे छोटे मौके आए तो उन्हें गंवाने की बजाय हमें उन्हें भुनाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कब बड़ा मौका मिलेगा भी या कि नहीं। वास्तविक मौका तो यही है कि हर छोटे छोटे मौके को भुनाया जाए और इन हर मौकों का पूरा पूरा एंजॉय किया जाए। यही वास्तविक जिंदगी है और यही वास्तविक जिंदगी का राज है, जिसमें हर छोटे छोटे मौकों पर हम खुश होना सीख जाएं। इसी संदर्भ में चाणक्य कहते भी हैं कि कल के मोर के मांस की आस में आज हम कबूतर का मांस क्यों छोड़ें। पता चला आज कबूतर का मांस खाए भी नहीं और कल मोर का मांस मिला भी नहीं। दोस्तों, इस कहानी में जहां एक दोस्त बड़े शंख के चक्कर में छोटा शंख छोड़ देता है, परिणामतः वह कुछ नहीं कमाता है, जबकि दूसरा दोस्त बड़े शंख के साथ साथ छोटे छोटे शंखों को इकट्ठा कर अतिरिक्त 1500 रुपए कमा लेता है। परिणामतः उसका जीवन ज्यादा आनंदमय हो जाता है, जबकि पहला दोस्त जो कि कुछ नहीं कमाता वह दुखी होता है क्योंकि उसके हाथ में एक भी रुपए न थे। तो दोस्तों, इस कहानी का सीख यही है कि बड़े लक्ष्य जरूर बनाइए, पर उसके चक्कर में छोटे छोटे मिलने वाले लक्ष्यों को भी भरपूर आनंद
में पाइए और उसका आनंद उठाइए। उन्हें एक मंजिल भले ही न मानिए, पर एक पड़ाव जरूर मानिए, जहां ठहर कर आप और ऊर्जावान होकर आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि मंजिल मिलना और भी आसान हो जाएगा।